ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जितना आप ईस्ट जाओगे तो 1 आवर क्या करना है, ऐड करना है, वेस्ट जाओगे तो 1 आवर सबट्रैक्ट करना है ना। तो अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं तो जितना ईस्ट जाओगे हर एक 15-15 डिग्री पे 1 घंटा ऐड होगा, है ना। तो 15 डिग्री पे 1 बजेगा, 30 डिग्री पे 30, 45 पे 60 पे 75, ऐसे 1 घंटा ऐड होते जाएगा। और वहीं वेस्ट जाओगे तो 1 घंटा माइनस होते जाएगा। ये समझ में आया है कि नहीं? इसमें तो आर्गुमेंट्स नहीं हुए, लाइक साइंटिस्ट ने बनाया था ना। हाँ, उसके काउंटर करने को नहीं आया कि सब मान रहे थे। देखो काउंटर तो अभी भी हो रहा है बट हमें उतना जाना नहीं है, ठीक है। वी डोंट हैव टू गो इतना डीप। हाँ, डाउट तो अभी आप लोगों ने बिफोर क्राइस्ट तो सुना ही होगा, बीसी, बिफोर क्राइस्ट ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में। तो अभी उसके ऊपर भी डिबेट्स चल रहा है। तो डिबेट चलने के लिए तो बहुत लोग हैं डिबेट करने के लिए, हमें तो सिर्फ पढ़ना है, एग्जाम निकलना है, आगे बढ़ना है। तो इसी को हम जीएमटी बोलते हैं, दैट इज ग्रीनिच मीन टाइम, एंड जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ग्लोबल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। चलो आगे बढ़ूं। हम कहाँ रहते हैं? भारत में। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो दिक्कत इंडिया में आई क्या है? इंडिया से 2 लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स पास हुए। कितने लॉन्जिट्यूड्स पास हुए? 2। एक गुजरात से पास हुआ। कहां से पास हुआ? गुजरात से। दूसरा पास हुआ अरुणाचल प्रदेश से। कहां से पास हुआ? अरुणाचल प्रदेश से। बस बीच में नहीं है ना कोई? नहीं, दूसरा पास हुआ अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कितना टाइम डिफरेंस होगा? 1 घंटे का, है कि नहीं? 1-1 घंटे ऐड होते जाएंगे यहाँ पे, है कि नहीं? ये था आपका 75 डिग्री ईस्ट वाला लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स, और ये था आपका 90 डिग्री ईस्ट वाला लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, कितना ना बजरा रह गया यहाँ पे? 75 पे 5, कितना बजरा रहेगा? 5, और वहां पे 6। 1 घंटे का डिफरेंस है तो 6 बजरा रहेगा। तो कैसा चलता एक ही देश में 2 टाइम? नहीं ना, होता क्या? बहुत कंफ्यूजन होती, कंफ्यूजन बहुत होती टाइम को लेके कि इधर कितना टाइम बच रहा है, क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन होता हमें, ठीक है नहीं? यहाँ से वहां जाना है, 1 घंटे की फ्लाइट है, 12 बजे चले, 12 ही बजे पहुंचे, क्योंकि 1 घंटे का टाइम डिफरेंस, 1 घंटे की फ्लाइट है, तो डिफरेंस कैलकुलेट ही नहीं होगा, तो काफी कंफ्यूजन होता टाइम को लेके। दैट इज व्हाई इंडिया में क्या किया हमने बोला इन दोनों के मिडल से एक लाइन पास कर दो। क्या कर दो? इन दोनों के मिडल से एक लाइन पास कर दो, ठीक है? इसको हमने बुलाया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था 82.5 डिग्री ईस्ट। कितने का? 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना टाइम हुआ? दोनों का मिडल में है तो 5:30 ना, 11:30 कैसे? 5 है ना? इसका आधा घंटा ऐड, इसका आधा घंटा सबट्रैक्ट, तो 5:30 है IST का टाइम।
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। यहाँ पे 12 बज रहा रहेगा तो इंडिया में कितना बज रहा रहेगा? 5.5। क्या कर दो? सिर्फ 5.5 घंटा ऐड कर दो, ठीक है नहीं? यहाँ पे अगर 12 बज रहा रहेगा इंडिया में तो जीएमटी में कितना बज रहा होगा? सब्ट्रैक्ट करोगे ऐड करोगे? माइनस कर दो 5.5 घंटा, आपको मिल जाएगा जीएमटी का टाइम। समझ में आया? इसलिए आप लोग जब फुटबॉल मैच या फिर क्रिकेट का मैच जो इंडिया में नहीं हो रहा है बाहर हो रहा है देखते होंगे तो उसमें दोनों टाइम लिख के आता है, आईएसटी इतने बजे, जीएमटी इतने बजे। कभी नेक्स्ट टाइम नोटिस करना, ठीक है? इंडियन फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट का मैच हो, बाकी जगह पे भी दिखाएंगे बट आप वो देखोगे नहीं, इसमें आपको वो दिखेगा। क्लियर है? 110%। अब लास्ट है डेट, फिर उसके बाद छुट्टी। डेट का क्या खेल है? ये क्या है? इधर का वो बचा हुआ ऐसे ये और ये मैंने जोड़ दिया और सर्कुलर है, ये दोनों भी जुड़ेंगे ना, ठीक है? तो मैंने बस बाकी ना बना के सिर्फ ये दो हिस्सा बनाया है। ये रशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज, ठीक है? देन इंडिया आ जाएगा आगे जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा 181 लॉन्जिट्यूड यहाँ से भी आ रहा है, लॉन्जिट्यूड्स वहां से भी आ रहा है। ये लॉन्जिट्यूड ईस्ट है, ये लॉन्जिट्यूड्स वेस्ट है। याद है ना, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। उल्टा कर दिया है बस। यूएसए वेस्टर्न कंट्री, इंडिया ईस्टर्न कंट्री, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ऐसे लॉन्जिट्यूड्स आ रहा है, जीरो यहाँ से पास हो रही है तो उसकी एकदम एग्जैक्ट अपोजिट क्या पास होगी? जीरो यहाँ से अगर मैंने पास किया है तो उसके एकदम अपोजिट क्या पास होगी? डिग्रीज 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 डिग्रीज, एकदम अपोजिट 180 होगी ना, एकदम अपोजिट कौन सी डिग्री पास होगी? 180 डिग्री पास होगी। तो यहाँ से यार यहाँ से पास होती है 180 डिग्री। क्या पास होती है? 180 डिग्री पैसिफिक ओशन से। कौन से ओशन से? पैसिफिक ओशन से 180 डिग्री पास होती है। तो अब 180 डिग्री को हमने यूज किया एज एन इंटरनेशनल डेट लाइन। किस तरीके से यूज किया? इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल, IDL। हुआ क्या देखो, दिन की शुरुआत कहाँ होती है? ईस्ट से। वहां है यहाँ। तो यहाँ पे समझो मंडे चालू हो गया। क्या चालू हो गया? मंडे। तो अभी वहां पे क्या चल रहा होगा? क्योंकि पीछे चल रहा है। समझ में आया? मंडे चल रहा है तो वहां पे संडे। अब सन पूरा घूम के फिर जब इधर आएगा तब इधर मंडे चालू होगा और यहाँ पे मंडे की रात चल रही होगी।
जैसे यहाँ पे मंडे सुबह हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूसडे चालू हो जाएगा। समझ में आया ना, है कि नहीं? तो एक इंसान है जो यहाँ पे बैठा है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, उसके जिंदगी में, उसके कैलेंडर में उसको एक दिन एक्स्ट्रा जीने मिला है या उसकी जिंदगी से एक दिन कम हुआ? एक्स्ट्रा। क्यों? मंडे था यहाँ पे, यहाँ पहुंचा तो संडे है, मतलब फिर से मंडे आएगा, तो ही विल गेन वन डे। उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिला ना, क्योंकि मंडे को चला था, वहां पहुंचा तो संडे है, एक दिन और मंडे जिएगा वो, इधर जिएगा फिर जिएगा, तो एक संडे एक्स्ट्रा मिला उसको, एक मंडे एक्स्ट्रा मिला। अब कोई इंसान यहाँ से यहाँ आ रहा है, वहां पे संडे को आराम से सोया था, यहाँ आया तो मंडे चालू हो गया, तो एक पूरा का पूरा संडे उसकी जिंदगी से चला गया। तो यहाँ पे जाएगा तो मंडे माइनस होगा, आया ना? तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कहाँ से? ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर जाते हो तो एक दिन बढ़ेगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर आते तो एक दिन घटेगा। अब देखो, दो इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं कि अगर एक इंसान यहाँ से वहां जा रहा है तो उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, वहां से यहाँ आ रहा है तो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एक दिन जाएगा, उसका नुकसान होगा। बट अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कैलेंडर में क्या होगा, उसके कैलेंडर में क्या होगा, मंडे से संडे क्या है, तो कैलेंडर में एक दिन आगे गया है या पीछे गया है? पीछे गया है। तो ऐसे देखे जाओगे तो एक दिन सबट्रैक्ट किया है उसने, और वहां से आएगा तो एक दिन ऐड किया है उसने, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। समझ में मैंने क्या बोला? आपको एक दिन जीने मिलेगा तो आप एक दिन पीछे जा रहे हो ना, ठीक है? एक दिन पीछे जा रहे हो तो यू विल गेन वन डे, बट आप एक दिन पीछे जाओगे, एक दिन माइनस करोगे, इफ यू आर गेनिंग वन डे, एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप एक दिन पीछे जा रहे हो। और यहाँ पे अगर आप एक दिन पीछे जा रहे हो, एक दिन आपसे जा रहा है, मतलब आपको कैलेंडर में एक दिन आगे आना पड़ेगा। यहाँ पे मंडे का संडे कर रहे हो, मतलब कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, और यहाँ से संडे से मंडे कर रहे हो तो कैलेंडर में आगे आ रहे हो। समझ में आया क्या बोला मैंने? पक्का, श्योर, कंफर्म? तो एक क्वेश्चन पूछूं, ये पक्का समझाएगा? तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट ऑफ आइडियल टू वेस्ट ऑफ आइडियल, फिर से क्वेश्चन सुनो, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट ऑफ आइडियल टू वेस्ट ऑफ आइडियल, यू विल गेन वन डे और लूज वन डे? गेन वन डे। ईस्ट ऑफ आइडियल से वेस्ट ऑफ आइडियल जा रहे हो तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना? सबका वही आंसर है? गलत। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आइडियल दोनों में नींद पूरी हुई है? इंग्लिश का सॉल्व करे पैराग्राफ मैच कर। ईस्ट ऑफ आइडियल टू वेस्ट ऑफ आइडियल, ईस्ट ऑफ आइडियल टू वेस्ट ऑफ आइडियल। मैं यहाँ पे हेमिस्फीयर नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आइडियल का ईस्ट वेस्ट बोल रहा हूँ। देखो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ये ईस्ट वेस्ट हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन के हिसाब से बनता है। आइडियल का ईस्ट क्या है? ये आइडियल का ईस्ट होगा, ये होगा ना ईस्ट आइडियल का। आइडियल का ईस्ट तो ये होगा, और आइडियल का वेस्ट ये होगा। समझे? क्वेश्चन नहीं समझ पाएगी। फ्लिप हो जाए, जब हेमिस्फीयर के हिसाब से पूछेंगे तो ऐसा, और जब आइडियल के हिसाब से पूछेंगे तो सब उल्टा। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछते हैं। मैं आपको ऐसे ढेरों क्वेश्चन दिखा दूंगा जो आए हैं आइडियल के बेसिस पे, और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो नो डाउट्स, बोलो एनी डाउट्स? सो कौन सा डिग्री पे इंडियन टाइम जोन हुआ था? 82.5 5 डिग्री ईस्ट, 82.5। यस यस
अंडरस्टूड? क्लियर है? एनी डाउट्स? ठीक है, तो फिर इफ यू वांट यू कैन टेक द नोट्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में रोटेशन और रिवॉल्यूशन करेंगे, उसमें आप लोगों का लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, लीप ईयर क्या होता है और कैसे होता है। सर इसमें अभी आप ये बताने वाले थे ना, जो इक्वेटर टू क्लोज कंट्रीज बीच में छूटा हुआ। हाँ, तो कर लेते हैं। अच्छा हुआ याद दिला दिया। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डोंट वरी। ये किया तुम लोग ने स्कैन? नहीं, कर लो फिर जल्दी। सीखने वाले हो ना ग्रुप में भेजना। क्या भेजूं? नोट्स। तो थोड़ा मेहनत कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे खुद भी तो करके भेज सकते हो ना। रिकॉर्डिंग लेक्चर सिखा लेंगे। हाँ, वो भी फिलहाल मिलेगा, आपको वो सब समझा मिलेगा, रही सब मिलेगा, सब मिलेगा। तो इक्वेटर का हाँ, वो भी करवा रहा हूँ, नहीं भाग रहा हूँ। वो मैं लिखूँ, उससे अच्छा मैं सोचा कि फोटो से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि तुम लोग का भी लेक्चर है ना वापस। फिर मैथ्स में आंसर नहीं दे पाओगे तो बोलोगे मोहित सर की वजह से नहीं दे पाए। है ना? है? जरूर। वही होने वाला है। चल आगे बढ़ो। देख ही नहीं रहा है क्या नहीं हो रहा है सर। मेरा हो गया दो। हो गया। हाँ, ग्रुप पे भेज ग्रुप दिया। पे। हाँ। यार सर, कौन से ग्रुप पे? व्हाट्सएप पे इतनी नंबर देना। सी दिख रहा है? इक्वेटर से कौन से कंट्रीज पास होते हैं? तो इक्वेटर्स, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से जो सबसे पहली कंट्री जो पास होती है दैट इज योर कोलंबिया। कौन सी कंट्री है? कोलंबिया, साउथ अमेरिका। सबसे पहला कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। याद रखना, नॉर्थ अमेरिका से पास नहीं होता है, सिर्फ किससे पास होता है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से पास होता है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी कोलंबिया सबसे पहली कंट्री है, फिर है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। आप लोगों ने ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बुक पढ़ी है? नहीं। सुनी है? सुनी है। किसकी है? सिर्फ सुनी है बताइए। डार्विन की। किसकी है? डार्विन। पता है डार्विन कौन है? नहीं। साइंटिस्ट सैंडी साइंटिस्ट साइंटिस्ट है, जिसने आपका एक बहुत फेमस लाइन दिया है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 10th में पढ़ा। चलो, इसने यहीं पे किया था जो किया था, गैलापागोस आइलैंड पे। थर्ड है ब्राजील। क्या है? ब्राजील। तो साउथ अमेरिका से 3 कंट्री याद रखनी है। कौन सी? कोलंबिया, इक्वाडोर एंड ब्राजील। ठीक है? फिर दूसरा कॉन्टिनेंट जिससे वो पास होता है इज योर अफ्रीका। ठीक है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सी सबसे पहली कंट्री कौन सी है? साओ टोमे एंड प्रिंसिप। ये एक आइलैंड है। क्या है? आइलैंड। इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या है आपका? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर उसके बाद है गेबॉन। कौन सी कंट्री आती है? गेबॉन। फिर आते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये दोनों अलग अलग कंट्री है। DRC इज डिफरेंट, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज डिफरेंट। एंड देन युगांडा, एंड देन केनिया, एंड देन सोमालिया। ठीक है? अंडरस्टूड? अफ्रीका से कितने कंट्रीज हैं? 3। 1 2 3 4 5 6 7। These are the 7 countries और जिससे इक्वेटर पास होता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर। फिर एशिया आ जाती है। फिर कौन सी कंट्री आ जाती है? सॉरी, कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाता है? एशिया। एशिया में 11th है मालदीव्स। ठीक है? 12th है इंडोनेशिया एंड 13th है छोटी सी कंट्री
किरीबाती। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 13 कंट्री से इक्वेटर पास होता है। कितने कंट्री से पास होता है? 13। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एशिया। साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज है? 3। अफ्रीका में कितने कंट्रीज है? 7। साउथ एशिया में 3। ठीक है, क्या आगे बढ़ूं? Done? Can I erase? आगे बढ़ू ना? इक्वेटर कैंसर बाद में करते थे, कैप्रिकॉर्न होता है। कैप्रिकॉर्न से कौन से कंट्री पास होता है? दिख रहा है क्या? नहीं नहीं? इसमें तो लिखा है अरे दूसरा था एक। कि वो लाइन देख रही है लाइन। ठीक है ना? ठीक है, तो अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न कौन सी कंट्री से पास होता है? अगेन साउथ अमेरिका से पास होगा। साउथ अमेरिका में सबसे पहली कंट्री है चिली। कौन सी कंट्री है? चिली। सेकेंड है अर्जेंटीना, थर्ड है पैराग्वा एंड फोर्थ है ब्राजील। अगर आप देखोगे तो ब्राजील से इक्वेटर भी पास हो रहा था, ब्राजील से इक्वेटर भी पास हो रहा था, ब्राजील से कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है। तो साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज है? हाँ, ये इक्वेटर रहा, ये देखो ये कैप्रिकॉर्न रहा, 4 कंट्रीज। फिर आ जाओ अफ्रीका में, अफ्रीका की अगर मैं बात करूं तो 5th कंट्री है नामीबिया। कौन सी कंट्री है? नामीबिया। 7th कंट्री है साउथ अफ्रीका। 6th कंट्री है बोत्सवाना। 7th कंट्री है साउथ अफ्रीका। 8th कंट्री है मोजाम्बिक। कौन सी है? मोजाम्बिक। एंड 9th कंट्री है मडागास्कर। 1 2 3 4 5 अफ्रीका से है। कितने हैं? 5। और लास्ट एशिया, या एशिया से नहीं, ओशानिया या ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से आपका एक ही कंट्री है 10th, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो 13 इक्वेटर से, 10 कैप्रिकॉर्न से। इसमें से एशिया से पास होती है क्या कैप्रिकॉर्न? डन? आगे बढ़ू। अब आ जाओ कैंसर। ठीक है,
तो कैंसर की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगेन साउथ अमेरिका से जाएगा या नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहली कंट्री है मैक्सिको। कौन सी है? मैक्सिको। सेकंड है बहामास। कौन सी कंट्री है? बहामास आइलैंड्स। फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका की बात करें तो थर्ड कंट्री है आपकी वेस्टर्न सहारा। कौन सी है? वेस्टर्न सहारा। अब दिक्कत ये है कि वेस्टर्न सहारा कुछ कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती है, कुछ कंट्री नहीं करती है। तो कुछ हाँ डेजर्ट है नहीं, कोई वो डेजर्ट तो है ही, बट मानते हैं कोई कंट्री है, कोई कंट्री मानते हैं नहीं है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ऐसा चलता रहता है या नहीं है, हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर फोर्थ है, एग्जाम में आपको मानना है, हम मानते हैं। ठीक है, मॉरिटानिया। कौन सी है? मॉरिटानिया। फिफ्थ है माली। फिफ्थ कौन सी कंट्री है? माली। सिक्स्थ है अल्जेरिया। सेवेंथ है नाइजर। एट्थ है लिबिया। नाइन्थ है इजिप्ट। ठीक है, तो अफ्रीका से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज अफ्रीका से पास करते हैं। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जेरिया, माली, नाइजर, लिबिया, इजिप्ट। ठीक है, फिर आ जाओ एशिया। एशिया की बात करेंगे तो 10th कंट्री है आपकी सऊदी अरेबिया। 11th है यूएई। 12th है ओमान। 13th है इंडिया। 14th है बांग्लादेश। 15th है म्यांमार। 16th है चाइना। 17th है ताइवान। अगेन ताइवान कोई कंट्री मानता है, कोई कंट्री नहीं मानता है। ठीक है, तो 17 देशों से पास होती है कैंसर। सबसे ज्यादा कौन से कॉन्टिनेंट से? एशिया। कौन से कॉन्टिनेंट से? नहीं, अब इंडिया में कौन से स्टेट से पास होती है वो भी तो करना है। इंडिया से पास हो रही है ना, तो चलो आगे। अफ्रीका नहीं था अपना, अफ्रीका नहीं था अपना देश, अच्छा हुआ। देश नहीं है वो, कॉन्टिनेंट है। हाँ वही, वो नहीं था वो, अच्छा हुआ ना, इतना पढ़ना होगा, एक ही उसी में हालत खराब हो जाएगा। ये रहे स्टेट्स। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये आपके इंडियन स्टेट्स जिससे पास होता है। कितने स्टेट्स है? वो तो निकल जाएगा। तो वो कौन सा रेस्ट्रिक्शन है, बाकी तो वो भी आ जाए तो लगता है। क्लियर है? आईएसटी क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से कौन से स्टेट्स गुजरते हैं। ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। बस, क्योंकि मिर्जापुर के बीच से जाता है। उत्तर प्रदेश में ही मिर्जापुर। हाँ, तो पूछ रहे इतने सारे में से सिर्फ मिर्जापुर ऐसा, बिकॉज मिर्जापुर से जाता है।
ओके क्लियर IST। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आपको स्टेट कंट्रीज आर्टिक और एंटार्क्टिक सर्कल भी करके आना है। आर्टिक सर्कल से कौन से कंट्रीज पास होते हैं और एंटार्क्टिक सर्कल से कौन से कंट्रीज पास होते हैं। होमवर्क है ये, हो जाएगा। आर्टिक सर्कल से कौन से कंट्रीज पास होते हैं और एंटार्क्टिक सर्कल से कौन से कंट्रीज पास होते हैं। बस और एक चीज याद रखना, आइडियल स्ट्रेट लाइन था या टेढ़ा मेढ़ा था। देखो बाकी सारे स्ट्रेट बनाए, हमने सिर्फ आइडियल टेढ़ा मेढ़ा बनाया। द रीजन बीइंग क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं खींच सकते हम, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि दो कंट्रीज अलग अलग हो जाते हैं, एक ही कंट्री में दो टाइम हो जाता है, इसी वजह से उसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ठीक है, क्लियर? यस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट क्लास कौन सी लेने वाले हैं? अरे रुक जाओ, अरे रुको सॉरी मैंने देखा नहीं पूरा। Rotation and